अवधेश जी, आपको लगता है कि तो हम सब मानते हैं कि कॉल रिकॉर्डिंग तो होगी किसी के पास। अगर फोन से नहीं किया मैं कहता हूं इंडिविजुअली भी अगर आया। अभी पहले देख लेते हैं कि लॉजिकल क्या लग रहा है। ऐसा है कि 16 लोगों को 240 करोड़ रुपए देना है। देवेंद्र शौकीन का अगर नाम है उसमें, अगर था भी उस समय, वो पहले सिविल सर्वेंट थे वो बेचारे, वहाँ से वो आए थे पॉलिटिक्स में। तो वो क्या बीजेपी में इतनी बड़ी हैसियत में है कि पार्टी से सेट करके, और बीजेपी को पहले से मालूम है कि ये सारे लोग जीतेंगे, क्योंकि राजेश जी ने तो बात की, लेकिन संदीप दीक्षित ये भी कह रहे हैं कि क्या पहले से मालूम है क्या वो जीत जाएंगे? वो कर सकते हैं, संदीप जी कर सकते हैं, हमारी पार्टी को भी किया है। हाँ। लेकिन इस समय क्या उनको पता है कि उन्होंने पहले ही से कर लिया है? देखिए, इस हो सकता है वो ये कह दे कि भाई इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट लीक कर दिया भारतीय जनता पार्टी को। कुछ भी कह सकते हैं, गृह मंत्रालय है, इसका तो शायद ये भी कह दे कि इसका दो पक्ष है। कोई भी पार्टी खरीद फरोख्त कर सकती है, 2-4 सीट घटती है तो पहले से एक आधार बना के रखती है। भारत की राजनीति में ऐसा हुआ है। लेकिन दिल्ली में और बाकी जगह हम देख रहे हैं ज्यादातर जगह लोग बहुमत दे रहे हैं। दिल्ली में एक 2013 को छोड़ दीजिए तो तब से राज्य बना है। हाँ। कभी भी यहाँ अल्पमत में कोई आया ही नहीं कि किसी को खरीद फरोख्त की जरूरत पड़े। तो इसलिए ये संभावना बहुत कम होगी, किसी को मिलेगा तो पूरा बहुमत मिलेगा, मैं तो नहीं मानता हूँ। हाँ। आम आदमी पार्टी ने जो आरोप लगाया है इस समय, उसके पीछे कारण क्या हो सकता है? मैं ऑपरेशन कारण दूध का जला छाछ को भी फूक कर पीता है, ये भी हो सकता है। देखिए, हमारे मित्र ये जो बोल रहे हैं बोफोर्स में, ये भी शामिल थे, हम लोग भी शामिल थे। सुनो हम सब लोग जो है उस आंदोलन में, लिखने में, खड़ा होने में, विरोध करने में, केवल बीजेपी नहीं थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, बीपी सिंह छोड़ के आया तो उसमें अब वो बोफोर्स से तुलना कर, लेकिन बोफोर्स से निकला क्या नहीं बताइए। सुनिए, लेकिन ये नहीं कह सकते कि बोफोर्स में नहीं बोफोर्स में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, नहीं। हाई कोर्ट का जो अंतिम सुनिए हाई कोर्ट का जो, आप तो लंदन में थे, ये बीजेपी सरकार ने कहा था उसको रिवाइव किया जाएगा। रिवाइव क्या हुआ सर? बीजेपी दोबारा खोदा जाएगा। बीच में हमको रोके हैं। फिर देखिए, वो बीजेपी का केवल आंदोलन नहीं था उस समय, तो बीजेपी को लोकसभा में 2 सीटें थी सर। अच्छा, उसको छोड़िए सर, अब बड़े लोग थी। समय की आपने जो कि चर्चा कर दी बोफोर्स से, तो मुझे ये लगता है पद्मजा जी कि ये ऑपरेशन सेविंग फेस फॉर फ्यूचर, जो प्रोस्पेक्ट्स कोई बनने वाला है ना, ये ऑपरेशन की इसके सब आधार बना के रखें। कि पहले एक आधार बना रहा है कि भाई ये तो चुनाव आयोग बिकाई हुआ है, हमारे साथ तो कोई है नहीं। अब एग्जिट पोल जो आए हैं, देखिए दिल्ली में, आप समझिए दिल्ली में 2015, 2020, 2014, 2019 और 2024 के एग्जिट पोल ट्रेंड उसी के अनुसार परिणाम आए हैं। यहाँ एग्जिट पोल कभी गलत नहीं हुआ, केवल सीटों की संख्या में अंतर आया है। ज्यादातर आम आदमी पार्टी को बहुमत दे रहे थे, मिला है। हाँ। लोकसभा में बीजेपी को दे रहे थे। आप ऑपरेशन सेविंग फेस बता रहे हैं, एसीबी के सूत्र हमें क्या बता रहे हैं? अभी जो संजय सिंह से मुलाकात करके एसीबी के सूत्र, ये बड़ी खबर हम आपको दे दें, संजय सिंह से एसीबी की पूछताछ पर बड़ी खबर। एसीबी ने सवाल पूछा कि किन किन विधायकों को फोन गए हैं। संजय सिंह ने कहा कि हमने लिखित शिकायत पहले ही दे दी है। एसीबी ने पूछा कितने उम्मीदवारों को पैसे के ऑफर, उन्होंने फिर से कहा कि हमने जो भी कहना था वो लिखित शिकायत में हमने सब बता दिया है। और एसीबी के सूत्र कह रहे हैं कि जांच में फिलहाल सहयोग नहीं कर रहे हैं संजय सिंह। क्या ये पूरी एक भूमिका बांधी जा रही है? आपको अगर सच में तकलीफ है कि यहां पर लोगों को पैसा दे करके खरीदने की कोशिश की जा रही है, तो फिर जांच में सहयोग क्यों नहीं? घनेंद्र जी, ये तो एसीबी के सूत्र बता रहे हैं कि आपके नेता गए भी वहां पर, फिर आपने कोऑपरेट ही नहीं किया। देखिए पद्मजा जी, मैं क्या कह रहा हूं आपको कि हमने एक शिकायत दी, एंटी करप्शन ब्यूरो में संजय सिंह की शिकायत बाद में गई है। एसीबी पहले पहुंचती है अरविंद केजरीवाल जी के घर पे, बगैर नोटिस के पहुंचती है, बगैर कागज के पहुंचती है, बगैर स्टैंप के पहुंचती है। एसीबी को जब हमने कहा कि नोटिस का है तो कोई जवाब नहीं था। फिर एसीबी ने पता क्या बोला कि हम तो मुख्यमंत्री जी की शिकायत लेने आए। कभी आपने सुना है कि पुलिस शिकायतकर्ता के घर पे जाके वहां पे शिकायत ले? ये पहली बार हो रहा है। सब कुछ जो है प्लान तरीके से हो रहा है, क्योंकि पूरे का पूरा, मैंने बताया कि नेक्सस काम कर रहा है। हाँ। पूरे का पूरा गिरोह काम कर रहा है। हम कह रहे हैं तो लीगलिटी है, देश कानून से चलेगा, एसीबी कानून के हिसाब से चलेगी। हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारे एमएलए ने अपनी बात कह दी, हमने शिकायत दे दी। अब इंक्वायरी कंडक्ट करे कि कौन है, किसने दिया, क्या करा, ये इन्वेस्टिगेशन काम पर वही तो वो कर रहे हैं, इसीलिए तो उन्होंने बुलाया है संजय सिंह जी को, इसीलिए से तो पूछताछ की है। न्यूज चैनल को बता रहे हैं, एसीबी के सूत्र बता रहे हैं ना। आप क्या कह रहे हो? मैं न्यूज चैनल से तो आप भी बात कर रहे हैं ना। अभी संजय जी ने क्या बोला निकल करके दफ्तर से, वो भी सुना देते हैं। तो लीजिए, मैं क्या, मैं तो ऑथेंटिसिटी से कह रहा हूं आपको।
उनके तो सूत्र बता रहे, मैं तो ऑथेंटिसिटी से बता रहा हूं कि एसीबी बगैर किसी नोटिस के मुख्यमंत्री जी के घर पे गई, केजरीवाल जी के बगैर किसी नोटिस के। एसीबी को किसने अधिकार दे दिया? बताइए। एसीबी को शिकायत हम कर रहे हैं, आप पहुंचे और आप तो खुद करेगी, आप तो खुद जितना मुझे ख्याल है खुद आप वकील है, बिना नोटिस के कैसे पहुंच जाएगी एसीबी? ये तो गुंडागर्दी है। पद्मजा जी पहले तो अब एसीबी पे सवाल उसका भी मैं जवाब दे दूं। जब इनके सांसद ने ये आक्षेप किया, हमारे दिल्ली भाजपा के प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा जी, और उन्हें सुबह प्रेस को बताया कि हम एसीबी के पास जा रहे हैं कि हमारे ऊपर ये आक्षेप हुआ है, तो उनको मांगे, डिटेल मांगे, और एसीबी उसकी जांच कर रही है। उसमें अगर जांच कर रही है, अगर एसीबी आपको लगता है कि जांच कर रही है, तो आप नाम दे दीजिए ना कि ये भाजपा का ये फोन आया, इस व्यक्ति को फोन आया। आपने तो 16 लोग जिसका आप नाम दे रहे हैं उसका भी आप नाम नहीं दे रहे हैं, सामने वाले की तो बात छोड़ दीजिए। हकीकत सामने आ गई है पद्मजा जी, ये लोग एक्सपोज हो गए। ये पहली बार हुआ है कि हर बार पत्थर मार के भाग जाने वाले लोग एक्सपोज हुए, इनसे सहन नहीं हो रहा है। एक दिन और फड़फड़ाना है, कल तो दुकान बंद होने वाली है। मुद्दा यहाँ पे पद्मजा जी, सार्वजनिक जीवन में आम आदमी को समझना पड़ेगा कि इस प्रकार की जो छींटाकशी की राजनीति, उसका अंत हो चुका है। आप किसी को भी हवा में पत्थर नहीं मांग सकते हैं। 10 बार आपके नेता माफी मांग चुके हैं इसी चक्कर में, जो केजरीवाल भी मांग चुके हैं, संजय सिंह भी मांग चुके हैं, सारे नेता। और दूसरी एक चीज पद्मजा जी, इनके जितने एमएलए हाईएस्ट भ्रष्टाचार के आरोप इनके नेताओं के खिलाफ है। सत्येंद्र जैन देख लीजिए, मनीष सिसोदिया देख लीजिए, केजरीवाल देख लीजिए। ये दिल्ली के इतिहास में पहली बार हुआ है कि आम आदमी के नाम पे आके राजनीति करने वाले, मैक्सिमम करप्शन के, भ्रष्टाचार के दूसरे केसेस है, उनके जो एमएलए के खिलाफ है। कौन से मुंह से यहाँ पे आके बातें कर रहे हैं? इमोशनल कार्ड हर बार नहीं खेला जा सकता है पद्मजा जी। अगर आप बोलते हैं कि कुछ गलत हुआ तो आपको करना पड़ेगा।